नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है कि क्लाउड बेस्ड ऐप्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी तेजी से नए फीचर्स कैसे लॉन्च कर देती हैं और फिर भी सब कुछ स्मूथ चलता रहता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ स्पीड की रेस है और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी की डिमांड। आज हम यही समझेंगे कि कैसे टेक जायंट्स इस केओस को कंट्रोल करते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लाउड की असली पावर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। हम चुटकियों में सर्वर्स बना सकते हैं, बदल सकते हैं और हटा भी सकते हैं। लेकिन यही सुपर पावर एक दो-धारी तलवार की तरह है। जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और उतना ही ज्यादा रिस्क। समझ आ रहा है ना ये? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम तेजी से आगे कैसे बढ़ें बिना अपने सिस्टम्स को तोड़े। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, तेजी से डिप्लॉयमेंट और सिस्टम की रिलायबिलिटी के बीच। और आज हम इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए कहानी के असली विलेन से मिलते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे आती है पर बहुत ही खतरनाक है। इसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपने एक सर्वर सेट किया जिसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स एकदम परफेक्ट थीं। ये है आपकी अप्रूव्ड सेटिंग। अब एक अर्जेंट बग फिक्स करने के लिए किसी ने मैनुअली एक सेटिंग बदल दी और बताना भूल गया। समय के साथ ऐसे छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं। आपका लाइव सिस्टम अब ओरिजिनल प्लान से ड्रिफ्ट कर चुका है, मतलब भटक चुका है। और यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और हाँ, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। जरा ये आंकड़ा देखिए, लगभग 70% नेटवर्क फेलियर्स की जड़ में कॉन्फ़िगरेशन की गलतियां होती हैं। मतलब 10 में से 7 बार जब कोई सिस्टम डाउन होता है तो उसका कारण यही ड्रिफ्ट हो सकता है। शॉकिंग है ना? और अगर इस ड्रिफ्ट को अनदेखा किया जाए तो इसके रिजल्ट्स बहुत गंभीर हो सकते हैं। सोचिए, एक सिक्योरिटी सेटिंग ड्रिफ्ट हो गई और आपका सिस्टम हैकर्स के लिए ओपन हो गया, या फिर एक एक्स्ट्रा रिसोर्स ऐड हो गया जो बिल तो बढ़ा रहा है पर किसी को पता ही नहीं। इंस्टेबिलिटी और कंप्लायंस फेलियर्स तो हैं ही। ये सब बिजनेस के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का पहला हिस्सा है एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी जो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग यानी एसआरई से आती है। इसका मकसद है प्लान चेंजेस को डिप्लॉय होने से पहले ही सेफली मैनेज करना। एसआरई का एक सिंपल सा सिद्धांत है, एक साथ सब कुछ मत बदलो। पुराने तरीके में क्या होता था? बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट्स एक ही बार में लॉन्च कर दिए जाते थे, जिससे फेलियर का रिस्क बहुत ज्यादा होता था। एसआरई कहता है नहीं, बदलावों को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दो। इससे रिस्क कम होता है और चीजें कंट्रोल में रहती हैं। ध्यान से सुन रहे हो ना? ये इंपॉर्टेंट है। ये दो बहुत पॉपुलर एसआरई टेक्निक्स हैं। कैनारी रिलीजेस में नया वर्जन पहले सिर्फ कुछ ट्रस्टेड यूजर्स को दिया जाता है। जैसे पुराने जमाने में खदान में कैनेरी बर्ड को भेजा जाता था सेफ्टी चेक करने के लिए। सब ठीक रहा तो धीरे धीरे सबके लिए रोल आउट कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स में दो बिल्कुल एक जैसे एनवायरनमेंट होते हैं। मान लीजिए एक नीला और एक हरा। जब हरे वाले में अपडेट रेडी हो जाता है तो सारा ट्रैफिक नीले से हरे पर स्विच कर देते हैं। कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत वापस नीले पर, मतलब जीरो डाउन टाइम। एक और कमाल की प्रैक्टिस है फीचर ब्रांचिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बुक लिख रहे हैं। मेन मैन्युस्क्रिप्ट को छेड़े बिना आप एक नया चैप्टर एक अलग डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। जब वो चैप्टर पूरी तरह एडिट और फाइनल हो जाता है तभी उसे मेन बुक में ऐड करते हैं। कोड में भी बिल्कुल यही होता है, जिससे मेन कोड हमेशा स्टेबल रहता है। और इन सब को एक साथ लाता है ऑटोमेटेड CI/CD पाइपलाइन। ये एक सॉफ्टवेयर फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है। यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। कोड बिल्ड होता है, हजारों ऑटोमेटेड टेस्ट चलते हैं, अप्रूव्ड कोड मर्ज होता है और नया वर्जन डिप्लॉय हो जाता है। ये सब बिना किसी इंसान के क्लिक किए। इससे इंसानी गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। फोकस बना हुआ है। सिर्फ वीडियो देख रहे हो या समझ भी रहे? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी तो ठीक है, पर अनप्लान्ड चेंजेस का क्या? वो चेंजेस जो इमरजेंसी में किए जाते हैं। यहीं पर सॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा काम आता है, एक रिएक्टिव स्ट्रैटेजी जो ऑटोमेटेड गार्डरेल्स की तरह काम करती है। इस केओस को कंट्रोल करने के लिए ये 3 पिलर्स बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का इस्तेमाल करके एक रूल बुक बनाई जाती है। ये हमारा बेसलाइन है।
दूसरा, एक ऑटोमेटेड गार्ड 24/7 इस रूल बुक से लाइव सिस्टम को कंपेयर करता रहता है। और तीसरा, जैसे ही गार्ड को कोई डेविएशन मिलता है वो ऑटोमेशन के जरिए उसे तुरंत ठीक कर देता है बिना किसी को जगाए। ये 3 स्टेप्स का पर्पस क्लियर है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा एक अंडू बटन यानी रोल बैक प्लान तैयार रखें। कुबरनेटिस जैसे मॉडर्न टूल्स डिप्लॉयमेंट फेल होने पर ऑटोमेटिकली पुराना स्टेबल वर्जन वापस ला सकते हैं। पॉइंट यह है कि प्रोडक्शन को स्टेबल रखने के लिए वापस सेफ स्टेट पर जाने का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में पूछा तो ये आना चाहिए। रेडी हो? तो अब इन दोनों स्ट्रैटेजीज को एक साथ लाते हैं। देखते हैं कि कैसे प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोचेस मिलकर एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं जो केओस को कंट्रोल में बदल देता है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समराइज करती है। इसे ऐसे सोचिए, प्रोएक्टिव एसआरई अप्रोच एक आर्किटेक्ट की तरह है जो बिल्डिंग बनाने से पहले ही प्लान बनाता है ताकि कोई गलती ना हो। वहीं रिएक्टिव गवर्नेंस अप्रोच एक स्मार्ट फायर अलार्म सिस्टम की तरह है जो आग लगते ही उसे ऑटोमेटिकली बुझा देता है। एक प्रॉब्लम्स को आने से रोकता है और दूसरा आने पर तुरंत फिक्स करता है। तो अब बताओ, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में मेन डिफरेंस क्या है? और अंत में यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर कंपनियां गेसवर्क से हटकर एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम बना सकती हैं और इसका रिजल्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो तेजी से डिलीवर होता है और बिजनेस को आगे बढ़ाता है। और मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, जैसे जैसे ऑटोमेशन, डिटेक्शन और रिमीडिएशन को संभालता जाएगा, सिस्टम रिलायबिलिटी में हम इंसानों का फ्यूचर रोल क्या होगा? क्या हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर फोकस करेंगे? सोचने वाली बात है ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।